वो खोल सकते हैं कुंडली? ये आपका है एस्ट्रो एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोसेज, अच्छा। ASTROSAGE। नहीं, उसके अलावा भी सर आपने एक कोई बताई थी, जगन्नाथ अच्छा, वो होरा है आपका जगन्नाथ होरा, जगन्नाथ होरा, अच्छा, तो जगन्नाथ वो वाला होरा सही है। रहेगा कि एस्ट्रोसेज? ठीक है, जगन्नाथ होरा तो कमाल का है। वो तो जगन्नाथ होरा तो लैपटॉप में चलेगा ना, वो तो मोबाइल में नहीं ना चलेगा, पीसी में चलेगा बस। हाँ, मैं लैपटॉप पे चला रहा हूँ सर। ओके, तो जगन्नाथ होरा को आप ओपन करिए। अब मैं आपको होरा कुंडली देखने की एक बहुत अच्छा वीडियो बताता हूँ। तो होरा कुंडली जैसे हमने बताया था कि सेकंड हाउस से D1 चार्ट का जो सेकंड हाउस है वहां से हमने दो प्रमुख बातें देखना है। एक है बाणी, मतलब जब हम कहेंगे बाणी तो उस बाणी में उसका नेचर भी आ गया, और दूसरा है उसकी संपत्ति। हमारा इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम जन्म कुंडली के साथ, जन्म कुंडली को पहले हम देखेंगे तो आपके सामने जितने भी लोगों के डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपने उनके ऊपर उनके डिग्री जो जो है आपने क्या करना है। एक तो D1 चार्ट बनाना है, उसके सारे ग्रह भरना है, और उसके नीचे डिग्री लिखना है आपने। लग्न का सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शनि राहु केतु, इसके डिग्री लिखना है। और उसी के आधार पर हम लोग जो जो डिविजनल चार्ट है उसको बनाते हुए हर डिविजनल चार्ट में उनके वो सभी का करना है आपने एक एक करके, और उन सभी को आपने एनालाइज करना है। गुरुजी ये D1 चार्ट बनाना गुरुजी हाथ से बनाना सिखा देंगे? वो मैं सारा सिखा दूंगा नेक्स्ट सेशन में, जब हम दीपावली के बाद शुरू करेंगे तो कुंडली बनाने की जी, विधि भी मैं आपको सिखा दूंगा वहां पर। अभी तो वहां उसी से से हम, एस्ट्रो से। हाँ अभी आप एसोसिएशन ही कर लेना, वहां से मैं आपको हाथ से बनाने की विधि भी सिखा दूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि काफी लेंदी प्रोसेस है वो। अगर आप लोग फिर भी सीखना चाहते हो तो मैं आपको वहां पर ले जाऊंगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये है कि अगर हाथ से बनाना सीख लिए ना, तब तो फिर तो क्या बातें होंगे, फिर आप असली वाले एस्ट्रोलॉजर। जी गुरुजी, सीखना है गुरुजी उसको। ओके ठीक है, चलिए अभी हम लोग जान रहे यहाँ पर D1 चार्ट के आधार पर। अब हम यहाँ हर व्यक्ति के होरा कुंडली बनाने के लिए कल हम लोगों ने सम राशि के 0 से लेकर के 15 तक चंद्रमा का होरा, ये प्रथम होरा हो गया, और द्वितीय 15 से लेकर 30 तक सूर्य होरा, और विषम राशि के प्रथम होरा में 0 से 15 तक में सूर्य का होरा, और द्वितीय 15 से लेकर 30 तक का चंद्रमा का होरा हो गया। तो इसके आधार पर आपने जन्म कुंडली में के आधार पर आपने बनाना है होरा कुंडली। तो उसको आप लोगों ने उसको किस तरह से जो है अंश कला विकला आदि जो ग्रहों के लग्न के हैं उसके आधार पर आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी आप लोग जस्ट एस्ट्रोसेज, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप जगन्नाथ होरा के सहयोग से आप इसको करिए। डेट ऑफ बर्थ डालिए किसी एक का, जो आपके बंदा है जिसके आपने डेट ऑफ बर्थ लिया है उसका आप सबसे पहले एक फटाफट डेट ऑफ डालिए। आपके सामने दो मोबाइल, एक में आपका अभी ये क्लास चल रहा है और दूसरे में एक आपका सॉफ्टवेयर मतलब कि एप्लीकेशन चलेगा इसके लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो फटाफट करिए जरा, उसमें आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालिए। रचयिता जी, गजानंद जी, सुनील जी, मनोज जी, आप डालिए फटाफट डेट ऑफ बर्थ। सर और उसके, सर डाल लिया। हाँ जी, ओके गुरुजी हो हो रहा, गया है। हाँ जी, ओके ठीक है। अब मैं आपको एक सूत्र दूंगा, इस सूत्र को पहले आप लोग यहाँ नोट करिए। सूत्र लिखिए जरा, सूत्र लिखिए, लिखिए कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में, कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में सम राशि में है, कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में सम राशि में है, रचिता जी लिख रहे हो आप? सर लिखने की तो कोशिश कर रही हूँ पर वो कुंडली नहीं खोल पाऊंगी अभी। कोई बात नहीं। यदि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में सम राशि में है तथा चंद्रमा की होरा में है, ध्यान देना, कोई भी ग्रह कुंडली में सम राशि में होना चाहिए।
उसके D1 चार्ट में सम राशि में है, लेकिन जब हम होरा में आकर के देखे चंद्र कुंडली जन्म कुंडली में सम राशि में है और इधर D2 चार्ट में आए होरा में, तो यहाँ पर वो चंद्रमा की होरा में है, उधर सम और इधर की चंद्रमा का होरा। तो जातक मृदुभाषी होगा, जातक मृदुभाषी होगा, बहुत मीठा बोलने वाला होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देना गुरुजी कि मेरा कोई कट भी गया था ग्रह है, गुरुजी। कोई भी ग्रह यदि सम राशि में है, जन्म कुंडली में सम राशि में है और होरा कुंडली में आकर वो चंद्रमा के होरा में जाता है, तो यह मृदुभाषी, उसका वाणी बहुत बहुत स्मूथ है, बहुत मीठा बोलता है, दिखने पर भी बहुत अच्छा दिखता है, उसके मातृत्व स्वभाव उसमें गया है। आया समझ में? अब यदि कोई भी ग्रह एक सेकंड, विषम राशि में होकर, जन्म कुंडली के विषम राशि में होकर सूर्य के होरा में जाकर बैठता है, कोई भी ग्रह विषम राशि में होकर सूर्य के होरा में जाकर बैठता है, तो जातक क्रूर, शक्तिशाली और संपत्ति वाला होगा। क्रूर होगा, शक्तिशाली होगा, लेकिन संपन्न होगा। तो यहाँ दो बातें हो गया, एक है सम राशि, दूसरा है विषम राशि। सम राशि में रहते हुए चंद्रमा के होरा में जाना चाहिए, विषम राशि में रहते हुए सूर्य के होरा में जाना चाहिए। सम राशि में रह करके चंद्रमा के होरा में जाता है तो बड़ा मीठा बोलने वाला होगा, मातृत्व स्वभाव वाला होगा, सद आचरण वाला, आचरण तो चलो जो भी है, लेकिन उसका नेचर की बात हो रही है, उसकी वाणी की बात हो रही है। जैसे एक होता है ना कि बंदा स्ट्रेट बोलता है, बोलता बड़ा ही स्ट्रेट और एकदम छल कपट नहीं जानता, मतलब विषम राशि में होकर के सूर्य के होरा में जाता है तो वो आदमी एकदम गंदा है ऐसा नहीं है, बहुत गलत नेचर वाला ऐसा नहीं है, नेचर उसका अच्छा है, लेकिन जब सामने उसकी वाणी की बात हो रही है, वो बंदा बोलता किस तरह से है, कैसे बोलता है। जैसे अब उदाहरण के तौर पर एक तरफ से हम लेंगे मोदी साहब को, दूसरी तरफ से हम लेंगे लालू साहब को। मोदी जो है उसकी वाणी बड़ी मीठी है, अंदर से क्या है वो बात की बात है, लेकिन सामने से उसका जो वाणी है मीठा है। बट लालू का एकदम स्ट्रेट वाणी है, अंदर मन में नहीं रखता, फटाक से बता देता है। अब इस सूत्र के आधार पर आपने एक चीज यहां पर नोट करना है, तमाम लोगों के, उसको आप देखो जरा, ये बहुत परफेक्ट सूत्र है, जहां भी लगाओगे बेहतर काम करेगा। अब यहां पर आपने एक चीज देखना है, कोई भी ग्रह सम राशि में है लग्न कुंडली में और चंद्र के होरा में चला गया, लेकिन लग्न कुंडली में अब हमने इसी में एक चीज देखना है, चाहे वो सम हो या विषम हो, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठे हो, चाहे वो सूर्य के होरा में जाए, वो चंद्रमा के होरा में जाए, 0 से 5 अंश और 15 से 20 अंश, जो हमने कहा था ना सम राशि के 0 से 15 अंश तक चंद्रमा और द्वितीय 15 से 30 तक सूर्य का हो रहा है, चंद्र का हो रहा है पूर्व में और पश्चिम में सूर्य का हो रहा है, विषम में पूर्व में सूर्य और पश्चिम में चंद्रमा हो गया। अब यहां हमने एक चीज देखना है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का, आप लोगों को आ रहा है समझ में,
मान लीजिए जी गुरुजी। किसी व्यक्ति का मंगल है, मंगल का महादशा चल रहा है। मान लो किसी व्यक्ति का ग्रह मंगल का महादशा चल रहा है। मंगल जो है मीन राशि में बैठा हुआ जन्म कुंडली में, तो ये सम में है या विषम में है? सम में। हाँ जी, गजानंद जी बताइए, सब लोग बताइए। सम में है, सम है सम गुरुजी, में। सम। सम 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 में सम है, सम 12वां ठीक राशि है। सम होगा। ओके, तो मीन राशि में मंगल अगर बैठा है तो ये सम राशि में हो गया। सम राशि के लिए सूत्र क्या है? अगर सम राशि के प्रथम होरा में होगा तो यह होगा चंद्रमा का होरा 0 से 15 तक, और द्वितीय होरा किसका होगा? 15 से लेकर 30 तक सूर्य का होरा होगा सम में। यही है ना? आप देखिए जरा, मीन राशि में स्थित मंगल उसका दशा था और ये चंद्रमा के होरा में चला गया, यानी कि ये प्रथम होरा में था। ये 0 से लेकर के 15 अंश तक के अंदर ये मंगल था, मतलब उसके बीच में अब कुछ भी लगा लो। तो अब ये मंगल सूत्र सर अभी स्क्रीन हमने शेयर क्या कर बोला? दीजिए ना। नहीं, स्क्रीन शेयर वाली कोई बात नहीं, मेरा जस्ट डायरी की मैं बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था। अच्छा अच्छा। स्क्रीन में आप इसको जस्ट आप समझ लो कि किसी का मंगल चल रहा है, मंगल के जगह में आप शनि रख लो, सूर्य रख लो, या कोई भी ग्रह आप रख लो, या बृहस्पति रख लो, शुक्र रख लो, किसी भी ग्रह को लेकर के आप रख लो और आप इमेजिन करो उसको, आप थोड़ा ध्यान रखो, आप उसको कल्पना करो कि कोई ग्रह है, मान लो कि मंगल है। अब मंगल हम एक क्रूर और पापी ग्रह, हम उसको मंगल को मानते, लेकिन मीन राशि में एक सम राशि में है और उसके पूर्व होरा में है, यानी प्रथम होरा में 0 से लेके 15 के हिसाब से ये किसके होरा में आ गया? चंद्रमा के होरा में आ गया। अब यह जो है चंद्र के होरा में आ गया, तो सूत्र क्या बोलता है? कोई भी ग्रह सम राशि में है, चंद्रमा के होरा में है, तो क्या बोलता है? जातक मृदुभाषी है। अब देखो यहां पर इस व्यक्ति के जब मंगल का दशा शुरू होगा तो उसके वाणी के लिए हम क्या कहेंगे? कितना मीठा बोलता है ये, जबकि मंगल का स्वभाव कैसा है? मंगल का स्वभाव में मृदु नहीं है, जी क्रूर है स्वभाव का जी। क्रूर मंगल का स्वभाव है मतलब क्रूर। गुस्सा। मंगल, हाँ, गुस्सा, गुस्सेल है, क्रूर है मंगल, जबरदस्त स्वभाव वाला है मंगल, जिद्दी जैसा है मंगल का स्वभाव। लेकिन होरा कुंडली ने उसके उस स्वभाव को पलट दिया। अब आया समझ में? सम में चंद्रमा के होरा में चला गया, तो पहला सूत्र क्या था? अगर सम है, सम राशि में है, चंद्रमा के होरा में है, तो वो चाहे कोई भी ग्रह हो उसके वाणी में मृदुता आएगी। विषम में है, सूर्य के होरा में है, उसके वाणी में कर्कशता आएगा, गुस्सा आएगा, सूर्य का जैसा प्रताप, जैसे उसमें कुछ, अगर सूर्य वहां अब कमजोर अगर होगा तो एकदम उसमें घमंडीपन आएगा। आया समझ में? सम और विषम के हिसाब से। अब हमने यहाँ इसी में एक दूसरी चीज देखना है कि जो मंगल है सम राशि में है, अभी तो हमने जस्ट 0 से 15 तक कहा, हमने यहाँ ये देखना है अगर वो मंगल सम में है, चंद्रमा के होरा में है, मगर 0 से 5 अंश तक है, 0 से 5 अंश तक है, तो यह मंगल बड़ा शक्तिशाली होरा में अपना कार्य करेगा। अगर 5 से 10 अंश के बीच में है तो मध्यम बल वाला होगा। मंगल में जो मृदुतापन है थोड़ा मंद रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, है ना, कभी मृदु कभी क्या, ठीक ठाक है। और अगर 10 से लेकर के 15 अंश के बीच में होगा तो यह फिर कमजोर अंश माना गया है। ये होरा के प्रथम अंश, प्रथम भाग, मध्यम भाग और तृतीय यानी कि उत्तर भाग, ऐसा करके इसको जाना जाता है। प्रथम भाग, मध्यम भाग और उत्तर भाग अंश के हिसाब से हो गया। मैं सम के बारे में बता रहा हूं। 0 से 5 प्रथम भाग, अति उत्तम भाग है। 5 से 10 अंश मध्यम भाग, मीडियम है। 10 से लेकर के 15वां अंश। अब इसके आधार पर आप लोग देखोगे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में
तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि जो मंगल है D2 चार्ट में यानी होरा चार्ट में इधर से सम राशि में होकर के बैठा हुआ है, चंद्र के होरा में चला गया। सूत्र ने बताया कि यह मृदुभाषी है, लेकिन 0 से लेके 15 अंश तक है, तो इसके मृदुभाषी भंडाफोर होने वाला है। ये मीठा बोलने का प्रयास जरूर करता है, लेकिन बोल मीठा नहीं होता, यानी वो फिर कमजोर अंश हो जाएगा। इसी तरह से विषम में अब चूंकि विषम का मतलब है यह सूर्य का होरा हो गया, मतलब इसमें वो सम गुरुजी जीरो से 0 से 5 अंश गुरुजी बलवान आप बताए ना, बलवान होगा वो हाँ ग्रह। 0 से 5 और 0 से 5 सम में बलवान है, सम में और हाँ सम में बलवान है। 15 से 20 यह भी आपका, क्योंकि 15 से 30 है ना, 5 से 10 15 से 30 है। देखो सम राशि में 0 से 5, 15 से 20 ये प्रथम अंश हो गया, प्रथम पूर्वार्ध, ये हो गया, प्रथम अवस्था हो गया। आ रहा है समझ में? सम राशि में चंद्रमा का होरा 0 से 15 है, तो वहां पर आप 0 से 5 चंद्रमा का होरा में लगा लो। अगर किसी का सम राशि है, चंद्रमा के होरा में जा रहा है, लेकिन 0 से 5 अंश तक है, तब ये बहुत अच्छा हो जी। गया सम राशि में। और वो सूर्य के होरा 15 से 30 है, तो यहाँ 15 से 20 लगा लो। मैं आपको यहाँ पर फोटो है तो फोटो भेज देता हूँ। चलो अभी आया कि नहीं आप लोगों को समझ में? गुरुजी इसमें जैसे ये मंगल है, अगर चंद्र के होरा में है मृदुभाषी, जैसे सूत्र के हिसाब से है, तो अगर 0 से 5 में है तो बलवान होगा, तो उसका हाँ मृदुभाषी 0 से और 5 हाँ अच्छा रहेगा। ऐसे और ही मतलब हाँ जी जो बहुत ज्यादा मृदुभाषी होगा 0 से 5 में हाँ रहेगा। हाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई भी ग्रह चंद्र होरा के प्रथम भाग में सम राशि में स्थित है तो जातक तेजस्वी मृदुभाषी होगा। द्वितीय भाग यानी कि 5 से 10 तक ये मध्यम रहेगा, 10 से 15 तक कुल मिलाकर के वही हालत रहेगा। इसी तरह से सूर्य की होरा में, सूर्य के होरा द्वितीय होरा हो गया, तो यह सम और विषम के 0 से 5 जो है सम राशि में 0 से 15 चंद्रमा का हो रहा, विषम राशि में 15 से 30 चंद्र का हो रहा है। तो इस हिसाब से आप लगा लो जरा 15 से 20। अगर विषम राशि के चंद्र का हो रहा अगर आप देखोगे तो 15 से लेके 30 है, तो 15 से 30 में 15 से 20 प्रथम शक्तिशाली हो रहा हो गया, 20 से 25 द्वितीय मध्यम हो रहा हो गया, और 25 से 30 तृतीय भाग यानी अति कमजोर वाला हो गया। रचिता जी आया समझ में? हाँ जी सर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ूं अब मैं। इसके हिसाब से आप लोग जरा अपने अपने कुंडली में विश्लेषण करिए, किस किस का क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, किसी के प्राणी, किसी के क्या कुछ है, किस तरह का स्वभाव है, उसके दशा को देखो जरा आप कुंडली में। अपना कुंडली देखिए। किसी जैसे कुंडली नहीं पता उसका आइडिया लग सकता है क्या? अरे भाई किसी का तो पता ही होगा आपके परिवार में, किसी कोई तो होगा जिसके बारे में पता है आपको, या आप प्रयास ही नहीं करते ढूंढने का? अरे सर किसी का भी नहीं है, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। आप पता नहीं कितनी जगह तंग आओगे, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने तंग आने वालों के लिए मैंने रचिता जी आप ना, रचिता जी अरे आप इनका मेरे से ले लेना, वो सब एनालिसिस करके दे देना मुझे। हाँ ठीक है।
मैंने आपको 2-3 तो मैं दे दे दिया दूंगा। ना, विल गेट्स का दे दिया, और देखो जरा मुकेश अंबानी का दे दिया, हाँ एडोल्फ हिटलर का दे दिया, हिटलर का देखो 20 सारे 89, हिटलर का देख लो। मेरे पास सर एक दीदी कुंडली है, वो 12 साल हो गए उनको बीमार हुए हुए, उनकी उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस पता है, वो डाल के देखूंगी। हाँ डालो। तो उनके स्वभाव, अभी हमने यहाँ पर एक एक स्वभाव के ऊपर अभी हमने बात किया है, ठीक है। एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करते हुए जाएंगे, लेकिन करना आप लोग अपने पेज में, अपने कागज में उनके डेट ऑफ बर्थ को देखो और करो। गुरुजी मैं एक डेटा भर दूं, आप उधर से वो कुंडली बनाएंगे क्या उसमें? हाँ एक सेकंड मैं आपको सर प्लीज स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए। हाँ मैं अभी करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शरीर में थोड़ा गरम गरम सा लग रहा है मेरा, गंडा फोर ना हो जाए। हाँ सर व्रत रखा हुआ है सर आपने? मैं कभी सपने में मैंने व्रत नहीं रखता। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 सितंबर गुरुजी, 16 सितंबर 16 सितंबर 1997। 97, 16 सितंबर 1997, डेट ऑफ और टाइम। टाइम 5:45 AM गुरुजी, सुबह में। बर्थ प्लेस। वाराणसी। अच्छा वाराणसी से याद आया, अभी हम लोग जाते हुए वाराणसी होते हुए जाएंगे। कब गुरुजी, कब? बस कल निकलेंगे, कल रात को शायद वाराणसी पहुंचेगा, मैंने चार्ट भेज दिया। एक सेकंड। क्या है? रात में पहुंचेंगे गुरुजी? एक सेकंड। सुनील जी, अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं ना, जी फिर उसके बाद बात करेंगे। बेटा ना कर, पैर में लग रहा है। अच्छा अब देखिए जरा, ये डेट ऑफ बर्थ हमारे सामने है ना, यहाँ पर जी। क्या है, लग्न है, किस चीज का लग्न है ये, सम है या विषम है? समय गुरुजी। सम है या विषम है? विषम विषम है विषम सर, विषम विषम। विषम है गुरुजी। विषम। थोड़ा विषय में सर देखते 5 है हुए, विषय में। ओके जी ठीक है। विषम विषम। लग्न है, और उसका मालिक सूर्य होकर के लग्न में बैठा है। अभी हम इसके जस्ट होरा के ऊपर बात करेंगे। अब इसको देखो जरा, ये जन्म कुंडली में लग्न जो है 28 डिग्री में है, और सिंह विषम लग्न है, तो इसका होरा लग्न क्या होना चाहिए, आप लोग कैलकुलेशन करिए। विषम है, चंद्रमा होना चंद्र चाहिए चंद्र सर। चंद्रमा होना चंद्रमा, चाहिए। हाँ चंद्रमा। चंद्रमा होना चाहिए। अब देखते हैं ना यहाँ पर आपका चंद्रमा है कि नहीं। षोडश वर्ग में हम गए, अरे पास हो गए भैया, आप लोग तो पास ही हो गए। तो चंद्रमा के हो रहा हो गया। अब आप लोग इसके जी इस कुंडली को निकालो जरा, यहाँ पर कुंडली देखो जरा। ये है आपका चंद्र हो रहा है। अब हमने क्या देखना है, अब इसका दशा देखना है। अब हम यहाँ पर दशा देखेंगे। दशा में इनका शनि का दशा चल रहा है। शनि में अभी चल रहा है केतु। जस्ट अभी हम शनि देखेंगे पहले। शनि कहाँ पर बैठा हुआ है, शनि कहाँ बैठा है? अष्टम घर में, अष्टम घर सबसे में। पहले देखो शनि मारके से और षष्ठे से, तो शनि में पाप की प्रवृत्ति तो है षष्ठे से, और सप्तमे से है, और ये पाप की प्रवृत्ति हो गया, शनि पापी है ना। अब जी। शनि बैठा हुआ है अष्टम में, और शनि में कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है जरा देखिए। किसी की दृष्टि है शनि में, कोई देखता है शनि को? शनि बकरी है, तो पापी ग्रहों का बकरी होना
अच्छी बात नहीं है। शनि में केतु चल रहा है, शनि के घर में केतु बैठा हुआ है और द्वादशेष चंद्रमा 7th हाउस में बैठा हुआ है। केतु में द्वादशेष चंद्रमा का प्रभाव है। सर हाँ बोलिए। तो अभी हमने यहाँ पर शनि को देखना है, तो शनि का होरा क्या होगा जरा आप देखिए, किस होरा में शनि बैठा हुआ है। शनि 24 अंश में है, सम में है या विषम में है। सब में है सर। सम सम में में। है। तो कौन सा होरा में होना चाहिए। 24 में द्वितीय में। पूरे हाँ में। द्वितीय का। पूरे हाँ में। जी, सम के सूर्य के द्वितीय सूर्य के में। हो। सूर्य के होरा में आ गया, सूर्य के जी होरा में आ गया। किसके होरा में आ गया। सूर्य सूर्य के के। होरा में आ गया। सम है। कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में सम राशि में है तथा चंद्रमा के होरा में है तो जातक मृदुभाषी होगा। कोई भी ग्रह यदि सम राशि में है और वो सूर्य के होरा में आता है तो उसमें मृदुता नहीं रहेगा, मृदुता नहीं रहेगा। पापी ग्रह अष्टम में बैठा हुआ ग्रह सूर्य के होरा में आया हुआ है और उसका अंश कितना है, उसका अंश है ये तृतीय भाग वाला अंश है इसका, है कि नहीं है। 24 अंश जी में है। जी 24 अंश नहीं, तृतीय नहीं है, ये आपका द्वितीय भाग में आ गया। 25 अंश तक के द्वितीय भाग, जी हाँ जी द्वितीय में। द्वितीय भाग में आ गया, लेकिन सूर्य के होरा में आकर के बैठा हुआ है। तो अष्टम में बैठा हुआ सप्तमेश पापी शनि क्या हो गया, सूर्य के भाव में आ गया, सूर्य के होरा में आ गया। तो इस इनका जो ये पुरुष है या स्त्री है, पुरुष। पुरुष है। तो इनके कुंडली में शनि के वजह से पत्नी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। अभी अभी इनकी शादी नहीं हुई। ओके ठीक है। तो इनके स्वभाव कैसा है। जी है, क्रूरता है स्वभाव में। हाँ स्वभाव से हाँ क्रूरता है गुरुजी स्वभाव में इनके। हाँ। तो मृदुभाषी तो नहीं है। मृदु देखो यहाँ पर नहीं है, बात नहीं है मुझे। मृदुभाषी का मतलब ये होता है मीठा बोलने वाला। किसी को एकदम मीठा बोल करके प्रभावित करने के गुण इनमें नहीं है। नहीं नहीं है ना। नहीं। ओके। अब देखो जरा इनका जो जहां तक काम धंधे का सवाल है, क्योंकि ये संपत्ति भी यहाँ से हम देखेंगे। अच्छा चलो, इसी की कुंडली के आधार पर हम कुछ जरा यहाँ पर नवीन कुछ सिद्धांत को भी हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो चला आप एक और सूत्र यहाँ पर लिखिए जरा। अभी हमने यहाँ पर देखा शनि विषम राशि में, शनि सम राशि में होकर के यहाँ पर आया हुआ सूर्य के होरा। अगर ये चंद्रमा के होरा में होता तब तो बात थी, और वो भी पूर्व भाग में नहीं है, तो ये मध्यम भाग में है, सूर्य के होरा में आकर के बैठा हुआ है। सूर्य के होरा में किस किस कौन कौन से खिचड़ी कैसे पकड़ा है इनका, देखते कौन कौन से दूसरे ग्रह है। तो देखिए जरा, एक है बृहस्पति, बुध, शनि और शुक्र। नोट करिएगा, बृहस्पति बुध शनि शुक्र, बृहस्पति बुध शनि शुक्र। देखो बृहस्पति है अष्टमेश, बुध है मारकेश और तृतीयेश, और शुक्र है, चलो शुक्र तो छोड़ो, शुक्र भी थोड़ा पीड़ित हो गया। आप यहाँ पर होरा में, सूर्य होरा में देखिए जरा नेगेटिव ग्रहों का योग हो रहा है कि नहीं। दूसरी 11 और सेकंड इनका मालिक है, लेकिन क्या है ये थोड़ा ये कर्मिष्ठ तो जरूर है सुनील जी। हेलो, जी 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 अपने काम के प्रति समर्पित जरूर है, एक्साइटेड होकर के काम करने वाले होंगे, जी जान लगा करके काम करने वाले होंगे, आलसी तो नहीं है। लेकिन आलसी भी है। जब नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, करते हैं तो लग के करते हैं। ओके, तो ठीक है। बट हाँ ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर है क्योंकि अभी हमने ये बताया था कि अगर इस तरह के क्रूर शक्तिशाली और अमीर जैसी स्थिति होंगे
क्रूर है, शक्तिशाली है, किसी को भी परवाह न करने वाले है और इस तरह हाँ। के, लेकिन अपने काम के प्रति बड़ा सजग रहने वाले, है ना। अपना काम बनता तो भाड़ पे जाए जनता। जनता। ये वाली स्थिति ये ग्रह जो है यहाँ पर दिखाता है। जी। रचयिता जी आ रहा है समझ में? सो गई है तो चलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, गुड मॉर्निंग हूँ। हाँ, मतलब सर गुड उठी मॉर्निंग। हुई हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा, चलिए अब जरा यहाँ पर हम दूसरे सूत्र के ऊपर इसी में हम बात करेंगे, होरा में। अभी होरा में हमने बहुत सारी चीजें जानना है। यदि सूर्य चंद्र होरा में स्थित हो, यदि सूर्य चंद्र होरा में स्थित हो, अब हम यहाँ पर ग्रहों के हिसाब से बात करेंगे, या कल हमने बात किया है शायद। अच्छा हाँ, इसके ऊपर तो कल हमने बात किया हुआ है ना। यदि सूर्य चंद्र होरा में स्थित हो तो सुनील जी बताइए क्या होगा। उस व्यक्ति के पास स्वयं से अर्जित संपत्ति, हाँ, धन अर्जित संपदा संपत्ति होगा। होगा, ठीक है। लेकिन तो सर अभी इसका हाँ, कोई कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वैसा कुछ दिखता नहीं है। अभी कुछ लाइन लेंथ इसका इस तरीके का कुछ नहीं है कि जो अपन इसे धन संपदा कर नहीं सके। नहीं, मैं तो इसकी प्रयास बात नहीं कर कर रहा रहा है। हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। मैं इस ये आदमी की सूत्र बात तो नहीं है कर गुरुजी, ये सूत्र तो लिखे हैं हम लोग। रहा। ओके। सूर्य देखो चंद्रमा के होरा में बैठा हुआ है इसका। जी, उसमें तो है। सूर्य चंद्रमा जातक। के होरा में बैठा हुआ है। जी। अब देखो इसका मतलब क्या बोलता है, यदि सूर्य चंद्र होरा भी स्थित हो तो जातक के पास स्वयं अर्जित समस्त सुख सुविधाएं, धन संपदा होगी, प्रतिष्ठा सम्मानित होगा, स्त्रीयोचित या नारी सुलभ वृत्ति होगी, या यौन से प्रवृत्ति, उससे जिसके साथ ये शादी होगा उसके साथ ऐसी स्थिति होगी। तो ये आदमी कर्मिष्ठ होगा और अपने से कुछ मेहनत करके संपत्ति कमाने वाला होगा। अपने माँ बाप के संपत्ति के ऊपर टट्टू बन के बैठने वाला नहीं है ये लड़का। कुछ ऐसा स्वभाव है कि नहीं इसका? जी, अभी तो कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन प्रयास करता है। ठीक है, ठीक है, जी। बाद में इसका ऐसा ही रहेगा। अब जरा अगला सूत्र आप लिखिए। बुध सूर्य की होरा में हो। देखिए यहाँ पर बुध सूर्य की होरा में है, इसी बंदे में ये सूत्र लागू हो रहा है। यदि बुध, रचते जी जरा आप अपने ऑडियो को बंद करिए। ओके, मैं कर देता हूँ। यदि बुध सूर्य की होरा में हो तो जातक गरीब तथा पीठ पीछे चुगली करने वाला होता है। जातक गरीब तथा पीठ पीछे चुगली करने वाला होता है। मगर यदि बुध जन्म कुंडली में उच्च का होगा या अच्छे मित्र ग्रहों के साथ या योग कारक स्थिति में बैठा हुआ होगा तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। ध्यान देना, यह योग उसके लिए है जिसका जन्म कुंडली में बुध वाकई में कमजोर है। तो इसका तो बुध लग्न और में बैठा हुआ है। लग्न में होने से लग्नेश का जब योग होगा तो क्या होगा? लग्न का योग है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है कि नहीं है? जी। तो लग्नेश का लग्न में होना बहुत अच्छी बात है। और साथ में बुध जो है बैठा हुआ है लग्नेश के साथ लग्न में, तो किसी ग्रह के ऊपर लग्नेश का संबंध होना बहुत बड़ी बात हमने पीछे पढ़ते हुए आए। तो बुध का जो जी। ये सूत्र है वो यहाँ इस लड़का की कुंडली में लागू नहीं होगा। लागू कब होगा? अगर ये बुध कमजोर होता, लग्न या लग्नेश से दूर होता, तो फिर सूर्य के होरा में रहते हुए बुध व्यक्ति को गरीब और पीठ पीछे चुगली करने वाला बना देता है। यदि बुध चंद्रमा की होरा में हो तो जातक अपने से प्रसिद्धि कमाता है, उसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता होगी। बुध हो गया।
अब आ गया बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य सर होरा पति में के हो। बारे में भी तो बता दो। हे भगवान, अब लेडीज का अपना हालत। सुनील जी खुशकी मार रहे। बच्चा जी आप जी अपने सर। अंदाज से देख लो, आप अपने हिसाब से। सर उसकी पत्नी पतिव्रता होगी। मतलब जो भी आप पति के लिए बता रहे हैं वही पत्नी के लिए भी लागू हो जाएगा ना सर? हाँ, जेंडर चेंज करके हो जाएगा। ठीक है सर। देखो, एक जमाने में लड़कियां लेडी जो है, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेडीज कुंडली दिखाने जाती नहीं थी। लेडीज के लिए कुछ व्यवस्था था ही नहीं। अब आप लड़की बन के क्यों आई हो? आप ये बताओ, लड़का बन के आती। सर मैं भी चाहती तो यही थी, अब मैं करूँ क्या? चलो, अब आ गया बृहस्पति। अगर बृहस्पति सूर्य के होरा में है तो जातक की बीमारी से मृत्यु होगी। लेकिन वही बृहस्पति यदि चंद्रमा के होरा में है तो जातक अच्छे चरित्र वाला होगा, मगर कुछ गरीब होगा। मगर कुछ गरीब होगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी सूत्र जो लिखे गए पाराशर द्वारा, बहुत विद्वान थे ये। अगर बृहस्पति सूर्य के होरा में है तो बीमारी से मृत्यु होगी। चंद्रमा के होरा में है तो उसका चरित्र तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अपना जीवन थोड़े गरीबी में गुजरेगा। गरीबी इसीलिए क्योंकि चरित्रवान रहेगा वो बंदा। तो आजकल के जमाने में चरित्रवान रहना तो गरीबी का एक साइन है। चरित्रवान थोड़ा बहुत थोड़ी सी उल्टा पुल्टा करना ही पड़ता है। तो बृहस्पति इंसान को कुछ ज्यादा ही सीधा साधा बना देता है ना। अब इस लड़का के कुंडली में देखिए जरा, बृहस्पति सूर्य के होरा में बैठा हुआ है। और जब हम उसको D1 चार्ट देखते हैं तो D1 चार्ट में कहाँ है बृहस्पति? बृहस्पति D1 चार्ट में नीच होके बैठा हुआ है। अब ये नीचस्थ जो बृहस्पति है, इस व्यक्ति के जन्म कुंडल होरा कुंडली में जो सिंह राशि में बैठा हुआ यह जो सूत्र है, ये वकू भी लगेगा। कहाँ बैठा क्या है? होगा गुरुजी ये? सूर्य के होरा में बैठा हुआ है। हाँ जी, क्या होगा इसमें सर होरा में? इसमें जातक बीमारी से उसकी मृत्यु होगी। और बीमारी जो है वो लीवर से रिलेटेड, स्प्लीन से रिलेटेड बीमारी होगा। उसकी जो मौत है लीवर से रिलेटेड बीमारी से होगा, या बृहस्पति से संबंधित बीमारी से होगा। अच्छा, बृहस्पति सर लीवर की बीमारी देते हैं? हाँ, पानी पिलाना। बृहस्पति हो गया। अब हम बात करेंगे शुक्र के लिए। बुध शुक्र मंगल के यदि, भी लिए बता दिए ना कौन सी। हाँ, बुध मंगल के लिए कौन सी बीमारी होंगी वो बताए। मंगल के तो बताया ना मैंने कल परसों। यदि मंगल सूर्य की होरा में हो तो जातक सबका प्यारा होता है, बहादुर, अमीर, संरक्षित करने वाला होता है। चंद्रमा की होरा में हो तो जी पत्नी जी। की मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति अधार्मिक होता है। कल बात हो गई ना अंतिम में। हाँ हाँ होगी। हाँ, अब बृहस्पति ओके। सूर्य के होरा में है, उसको नोट करिए। शुक्र जो है सूर्य के होरा में, देखिए जरा इसके भी शुक्र सूर्य के होरा में है। जातक व्यभिचारी, स्त्रियों के साथ संबंध रहना, व्यभिचारी यानी थोड़ा सा कैरेक्टर। अब बस वही फिर हम D1 चार्ट में देखेंगे शुक्र क्या उस नहीं होगा। अभी इसका शुक्र ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है 10वें से। और ये भाग्येश, देखो राजयोग बना रहा है यहाँ पर, नवम और दसम दोनों योग कारक तीसरे में जाकर के बैठा हुआ है। इसके मन मचलता रहता है। थोड़े लड़कियों के प्रति आकर्षण है क्या इसमें? जी, हो सकता है। ओके, तो तीसरे में बैठा हुआ है, शुक्र है 7 में। तो इसको थोड़ा सा, इसका जो काम है
शुक्र मंगल के साथ बैठा हुआ है और मंगल इसका भाग्य से और साथ में कर्म चौथे का मालिक भी है, तो मंगल योग कारक है। तीसरे स्थान में शुक्र के साथ है, तो इसमें ना कुछ करने की मन में जिज्ञासा होती रहती है। तो ये बाद में मुझे लगता है कि कुछ लोहा लकड़ी और आग से रिलेटेड काम करेगा। इसके फादर साहब क्या काम करते हैं? खेती वो किसानी तो तो नहीं है? नहीं, खेती किसानी नहीं करते हैं। हाँ, और क्या करते? वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो फिर वही मंगल का हो रहा है ना, फोर्थ हाउस का संबंध हो रहा है। हाँ, वही लोहा लकड़ी आग प्रॉपर्टी जमीन सारा हो गया ना मंगल। लड़का भी शायद वही सब कुछ कर सकता है। तो देखो शुक्र यहाँ पर सूर्य के होरा में तो है, लेकिन हमने तुरंत फिर उस शुक्र को उधर जाकर के देखा। शुक्र बलवान अगर होगा तो ये नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। अगर शुक्र उधर कमजोर है और यहाँ पर भी ऐसा बता रहा है, तो फिर समझ लो कि वो काम खराब करने वाला है। शनि सूर्य के होरा में अगर होगा, अब देखो जरा इसका शनि सूर्य के होरा में है, शनि सूर्य होरा में होगा तो जातक एक बंध्या स्त्री का पति होता है। एक बंध्या स्त्री, बंध्या का मतलब है जिसका संतान नहीं है या संतान होने में दिक्कत होगी। इसका मतलब है कि उसको फाइब्रॉइड हो सकता है, उसको ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, बच्चेदानी में समस्या हो सकती है। डॉक्टर साहब बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करें? शनि हो रहा, सूर्य हो रहा में होता, शनि चंद्र हो रहा तो में। हाँ जी। तो उसकी मदर को गुरुजी ऐसा होगा? नहीं नहीं, उसके मिसेज को, ऐसे लेडीज के वो पति होगा। अच्छा। अब यहाँ पर फिर वह पति वाले रचे जी फिर चीखेंगे। अब यहाँ पर पति की बात है, तो यहाँ पर स्त्री के लिए भी हम देख सकते हैं कि उसका पुरुष संभोग शक्ति में कमजोरी होगा। यदि शनि चंद्र होरा में स्थित हो तो जातक अपनी पत्नी का कहा मानने वाला होगा। रचयिता जी ऐसे लड़का से देख करके शादी करिए जिसका चंद्र होरा में शनि गया हुआ हो। आपका तो बल्ले बल्ले अभी से पता चल गया। इसीलिए मैं लड़कियों को ना ज्योतिष सिखाता नहीं हूं, मैं लड़कों का बुरा हाल कर दीजिए। अब इसका सूर्य होरा में शनि गया हुआ है, तो यह भी एक अच्छी बात नहीं है। अब तुरंत हम क्या करेंगे, शनि की कंडीशन देखेंगे। शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि अष्टमी, बैठा हुआ है अष्टमी। अष्टम में, अष्टम में बैठा हुआ है। और ये अष्टम सप्तमेश होकर के अष्टम में बैठा हुआ है, तो यह स्थिति तो बहुत अच्छी तो नहीं है ना। षष्ठे जी। से सप्तमे से अष्टम में बैठ गया, तो ये अब आपको पता चल पा रहा होगा होरा के हिसाब से उसके संपत्ति और उसका व्यवहार का क्या हिसाब किताब है। तो ये शनि तो इसको छोड़ेगा नहीं, शनि इसको नहीं छोड़ने वाला है। शनि का शनि महादशा भी चल रहा है गुरुजी? अभी शनि का अभी क्या चल रहा है, शनि का ही महादशा चल रहा है शायद। जी, शनि का हाँ, महादशा चल बस शनि का महादशा है, तो अभी इसको शादी, अभी कितने साल का हो गया ये? 24-25 साल। हाँ 24 का, तो अभी इसके मैरिज की कोई बात हुई? अभी नहीं, अभी तो छोटा ही है, 24 है। देखना मैरिज के टाइम में शनि इसको तंग करेगा, शनि इसको अच्छा। तंग करेगा, डेफिनेटली तंग करेगा। और इसकी पत्नी कहीं ना कहीं इसके कहे मुताबिक नहीं होगी, लिख के रख लो आप, क्योंकि क्यों तंग इसका जो, करेगा सर? हाँ, क्यों तंग करेगा? इसीलिए करेगा क्योंकि देखो चंद्रमा सप्तम में बैठा हुआ है द्वादशेश होकर के, तो द्वादशेश जो होता है वो लॉस वाला होता है।
नष्ट करने वाला होता है। राहु केतु के अक्ष में आ गया 7th हाउस, और 7th का मालिक है शनि। शनि जाकर के अष्टम में आ गया। अब इसको हम देखेंगे नवांश कुंडली में। नवांश कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है? देखो शनि बैठा हुआ तीसरे भाव में। हालांकि बैठा तो अपने क्या कहते कुंभ राशि में बैठा है, लेकिन नेपचुन के साथ शनि तीसरे 3rd हाउस में बैठा हुआ है। कोई अच्छा भाव नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पर मंगल को देख लो जरा, 7th हाउस में आ गया। यहाँ पर भी द्वादशेश है मंगल, द्वादशेश मंगल 7th में आ गया। वहां पर नीच का था बृहस्पति D1 चार्ट में, और यहाँ पर वही नीच का बृहस्पति 7th में आ गया। भैया इसको कहो संन्यास ले ले। शादी अच्छा। ना करे बस। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन शादी करने से पहले काफी कुछ सोच समझ करके करें। पत्नी से दुख मिलेगा इसको। हाँ, शनि, शनि के बारे में देखो ना, शनि क्या बोलता है। शनि किसके होरा में है? शनि सूर्य के होरा में है। तो सूर्य सूर्य के। के होरा में बैठा हुआ जो शनि है, उसकी जो पत्नी है, उससे बच्चा न होने का बन क्या गया। कंडीशन होगा? हाँ, बच्चा नहीं होगा, इधर से उधर दर दर दौड़ेगा। सुनील कुमार जी, ये किसका कुंडली है? कौन है आप? ये पहले बताओ। गुरुजी ये मेरा रिलेटिव का लड़का है। ओके। तो अब एक चीज ये भी ध्यान देना होता है, जन्म कुंडली जब हम देखते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेना होता है। देश काल जी परिस्थितियां, जैसे आयुर्वेद जी। में बताता है ना कि सभी दवाई सभी को नहीं देना। पता है योग कारक दवाई है, उसके दोषों के आधार पर तो काम करता है, लेकिन उसके शरीर, उसके बल, उसके प्रकृति, देश, ऋतु, और वो जड़ी बूटी किस देश में उत्पन्न हुआ है, और वो व्यक्ति किस देश में जन्मा हुआ है, हर चीज में है। ऐसे ही ज्योतिष में भी है। उसके कुंडली देखने से पहले उस व्यक्ति, आजकल जो ऑनलाइन से कुंडली देखने की प्रचलन बनी है ना, ये गंदा प्रचलन है, ये अच्छा नहीं है ये प्रचलन। क्योंकि हमेशा जो कुंडली है वो हमारे जान पहचान के बंदे की जो कुंडली है, उसका हम प्रॉपर तरीका से एनालाइज कर सकते हैं। मतलब अपने एरिया का होना चाहिए, बेशक मैं उसको जानता हूं या नहीं। जी तो उसमें क्या होता है ना, अपने एरिया में अगर कोई बंदा हो तो उसका थोड़ा सा पता होता है कि हाँ भाई, इसका खान पीन का हिसाब किताब ये है, कई सारी बातें। नहीं, उसको जानता तो हूँ मैं, करीब करीब ठीक उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। सर ये तो समझ ही जाएंगे ना कि पत्नी का तंग बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। ये तंग सूर्य। बर्दाश्त करना, देखो ऐसा है कि ये लड़का तो बात बर्दाश्त की नहीं है। अभी जन्म कुंडली उधर D1 D2 चार्ट से हमने क्या कहा कि लड़का का जो हो रहा है, कौन सा हो रहा है इसका? चंद्र चंद्र हो हो रहा रहा। है। चंद्र हो जी रहा में सूर्य आया हुआ है ना? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सूर्य आया हुआ है, और विषम बन करके कुछ आया था, तो वहां पर भी थोड़ी गड़बड़ थी। तो थोड़ा सा क्रूर प्रकृति इसमें होना चाहिए। तो क्रूर स्वभाव है से तो जी इसका थोड़ा, गुरुजी। हाँ। हाँ स्वभाव तो कुछ ऐसा ही है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने ध्यान में सूत्र को भी ध्यान में रखना है। और साथ में हो क्या रहा था कि ये क्रूर होने के साथ साथ इसके पत्नी के साथ भी कुछ सामंजस्य बैठाने में लड़का कुछ असक्षम होगा, कुछ ऐसे शनि के वजह से। जी ये बात नहीं बर्दाश्त करता है गुरुजी। हाँ बस वही वही। हम्म। सर क्योंकि शनि अष्टम घर में है इसलिए। हाँ वो पत्नी के लिए। हाँ, अष्टम शनि जो है 7th का मालिक है, और होकर के अष्टम में आ गया। तो अष्टम में कोई भी ग्रह इस तरह से आता है तो अपने भाव को नष्ट करता है। लेकिन अष्टम अब भाव के लिए फिर ये अच्छा है। एक देखो जरा, अष्टम भाव में मृत्यु स्थान है, और मृत्यु का कारक शनि है। कारक भाव नाशक, शनि ने अष्टम भाव के कारक को नष्ट कर दिया। अष्टम भाव कष्ट और मृत्यु का है, तो कष्ट और मृत्यु शनि ने नष्ट कर दिया। जैसे क्या होता है, एक लगा लो कि आपके पास इतना बड़ा एक बारूद का एक ढेर आपको मिला, और आपके बगल में एक बहुत बड़ा कुआं था, गंदे
मगरमच्छ, गंदे जहरीले सर्प आदि वहां पर थे, तो उससे आप हमेशा डरते थे। और कुदरती आपके हाथ में एक इतना बड़ा बम का गोला आ गया, आप अब क्या करोगे? उस बम के गोला को उसी कुएं के अंदर डाल दो, उससे क्या होगा? बम भी डिस्ट्रॉय होगा, कुएं के अंदर के सारे जानवर, जो विषैले जानवर, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ शनि जो है सप्तमे से, क्योंकि ये मारकेश है, षष्ठे से, क्योंकि ये पापी हो गया, रोग को देने वाला हो गया। अब ये अष्टम में आ गया, तो अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का स्थान है, कष्ट का स्थान है। तो मृत्यु और कष्ट के ऊपर शनि ने बम चढ़ा दिया। हम न तो मृत्यु प्रॉपर इसको उस हिसाब से देगा, न तो कष्ट देगा। लेकिन शनि स्वयं तो जाकर के डूब गया ना, पत्नी की दृष्टि से तो काम खराब हो गया, स्वयं के शरीर की दृष्टि से तो शनि अच्छा है। यहाँ आप दो दृष्टि देखो जरा, पत्नी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो शनि वो बहुत ज्यादा खराब है, अष्टम में चला गया, द्वादशे चंद्रमा आ गया, केतु आ गया, राहु केतु। और शनि जाकर के अष्टम में बैठ गया, अष्टम में शनि बैठ गया, वो कहीं का भी शनि हो, अष्टम में चला गया। अष्टम में जाने से क्या हो गया? शनि ने अष्टम भाव के जो नकारात्मक प्रभाव था उसको नष्ट। अगर शनि यहाँ पर दसम में आया होता तो मारकेश, शनि दसम में जब जाता है तो कर्म क्षेत्र को थोड़ा सा ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, इंसान को मेहनती बनाता है, 10 घंटे काम करेगा और 3 घंटे का उसको पैसे मिलेगा, इस टाइप का करता है शनि। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो फिर शनि अच्छा बेनिफिट भी देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम काम करके ज्यादा बेनिफिट कमाने वाली इस तरह का आपका हिसाब किताब है, तो फिर शनि यहाँ पर आपको उतना सपोर्ट नहीं करता। अब सर यहाँ अगर पर यही शनि यहाँ पे दूसरे भाव में आता तो सेकंड हाउस में आता जैसे तो वो भी धन मार्केश ही संपत्ति, बनाता। हाँ हाँ, जी। मारक स्थान का स्वामी मारक में आके बैठ गया, तो ये बहुत ज्यादा खराब है। गुरुजी इसके नहीं, अगर सेकेंड धन, हाउस में आता सर तब भी मार्केश होता। हाँ, क्यों नहीं होता? माराकेश का मतलब सेवंथ और सेकंड, इन दोनों का लॉर्ड होना, ये माराकेश हो गया, मालिक होना, माराकेश माराकेश हो गया। मारक स्थान के ईसा यानी मालिक को माराकेश कहेंगे। तब भी मतलब फैमिली लाइफ भी कर देता और मार्केश भी होता हम्म उस केस में भी। हम्म गुरुजी ये मतलब इसका धन संपत्ति के बारे में क्या होगा? मतलब पैसा ये अर्जित कर पाएगा आगे फिर या नहीं अभी? हाँ, अब यहाँ पर और जरा सूत्र यहाँ पर हम देखते हुए जाएंगे, तो आपको जी इसके बारे में धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। यदि सूर्य की होरा में अशुभ ग्रह मगर मजबूत है, अशुभ ग्रह तो है, अशुभ कौन कौन है? शनि है, राहु केतु है, मंगल है, सूर्य है, सारे अशुभ ग्रह है, मगर मजबूत है। मजबूत होने का मतलब या उच्च हो सकता है, या मित्रगृह हो सकता है, या योग कारक होकर के हो सकता है। लग्न कुंडली में ऐसा होकर के सूर्य के होरा में अगर गया है तो ये धन संपत्ता तथा सुख सुविधाएं देने वाले होंगे। लेकिन मजबूत अगर है, मजबूत का मतलब बलवान अगर है तो ऐसा है। अगर कमजोर है तो ये फिर तो लगा लो कि बहुत ज्यादा डमाडोल है काम। शनि कमजोर है इसका। हाँ, शुक्र तो मध्यम है। बुध, शुक्र बुध अच्छा भी है, ठीक। मध्यम क्यों है? शुक्र तो अच्छा है ना, योग कारक है ना, मंगल और शुक्र का अच्छा योग बन रहा है। देखो मैंने कहा था ना कि केंद्र और त्रिकोण इन दोनों का किसी भी तरह का संबंध जो होता है वो अच्छा होता है। जी जी, बुध भी योग अच्छा कारक है, है। लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में लग्नेश के साथ बैठना अच्छा होता है। राहु भी अच्छा है, लग्न में लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। और यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम स्थान में द्वादशेश होकर के केतु के साथ बैठ गया, तो चंद्रमा अच्छा नहीं है। यहाँ बृहस्पति अच्छा नहीं है, पंचमेश होकर के, तो इसके एजुकेशन को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ये। जी मैं गुरुजी ये होरा के हिसाब से बल देख रहा था इसका। अच्छा, ठीक है। अब
यदि चंद्र होरा में शुभ ग्रह हो तो जातक स्त्रियों का स्नेही होगा, स्नेही यानी कि स्त्रियों का प्यार पाने वाला होगा। यदि चंद्र होरा में शुभ ग्रह हो, ठीक है, तो जातक स्त्रियों का उससे लंबे समय तक स्त्रियों के साथ मिलेगा। चंद्र होरा में, चंद्र होरा की बात है, लेकिन शुभ अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, अब आज हम सीखेंगे लग्न लाभ मंडूक होरा, जिसके ऊपर कल मैंने जिक्र किया था। तो एक सूत्र आप लोग लिखिए जरा। अब जैसे मैंने बताया था कि होरा देखने की दो पद्धति है। एक पद्धति तो अभी हमने देख लिया कि कर्क में बैठाना है या सिंह में बैठाना है। चंद्र होरा, सूर्य जी। होरा देख लिया। अब हम देखेंगे पूरे जन्म कुंडली के 12 भाव में ग्रहों को रखने वाली जो होरा है, जिसको आप लोग जन्म कुंडली, जब आप सॉफ्टवेयर में देखते हो, जन्म कुंडली निकालते हो सॉफ्टवेयर में, तो इसी तरह की कुंडली होगा, 12 भाव में 12 कुंडली। तो आप नोट करिए जरा सूत्र को। किसी भी राशि का, लिखिए, किसी भी राशि का पहला होरा, किसी भी राशि का पहला होरा उसी राशि में रहती है, अथवा रहता है। किसी भी राशि का प्रथम होरा उसी राशि में रहता है। प्रथम यानी 0 से लेके 15 अंश तक, 0 से लेके 15 अंश तक, किसी भी राशि में 0 से लेके 15 अंश तक अगर डिग्री में वो होगा तो उसका प्रथम होरा होगा, यानी उसी राशि में उसके होरा माना जाएगा। अभी मैं इसको व्याख्यान करूंगा। तथा द्वितीय होरा, यानी अब यहाँ 15 से लेकर के 30 की बात हो रहा है, उस राशि से 11वीं राशि में जाता है। वो जिस राशि में बैठा है उससे 11वीं राशि में जाएगा। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, अब इसी लड़का के ऊपर काम करेंगे, है ना। अब देखिए जरा, लग्न सूत्र क्या बोलता है? किसी भी राशि का पहला होरा, लग्न कौन सा राशि है? सिंह राशि है। अब यहाँ सम विषम वाली बात ही नहीं है, राशि की बात है, जस्ट बहुत सिंपल है इसको बनाना। किसी भी राशि का पहला होरा उसी राशि में रहता है। अब पहला होरा का मतलब देखो, लग्न जो है 28 डिग्री में है। एक 12 खाने का कुंडली बनाइए, 12 खाने का एक कुंडली बनाइए फटाफट। किसी भी राशि का पहला होरा उसी राशि में रहेगा। पहला होरा 0 से लेके 15 तक, और द्वितीय होरा उस राशि से गिर करके आगे 11वां राशि होगा, 11वां राशि में जाएगा द्वितीय होरा। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, लग्न कितने अंश में है? 28 अंश में, यानी द्वितीय होरा है। तो सिंह राशि का पहला होरा है, अब यहाँ दूसरा होरा कहाँ जाएगा? 11 में जाएगा। तो इसका लग्न हो गया, होरा कुंडली का मिथुन लग्न हो गया। लिखिए जरा, मिथुन लग्न। ग्यारहवां राशि मिथुन लग्न हो गया। मिथुन लग्न लिख लिया। लग्न में 3 लिखिए, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर रखेंगे सूर्य को। सूर्य कहाँ जाएगा? तो सूर्य के अंश देखिए 29 अंश है, इसको सूर्य को आप मिथुन में लिखिए जरा, द्वितीय होरा में आ गया। तो 11वें 11th हाउस में सूर्य को लिखिए। अब आ गया चंद्रमा।
नहीं तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे राहु को। तो राहु कितने अंश में है? 25 में। तो राहु को भी आप तीसरे में लिखिए जरा, यानी कि राहु को आप लिखिए यहाँ पर मिथुन राशि में, 11 में चला गया। अब यहाँ पर आ गया लग्न के बुध। बुध कहाँ बैठा है? प्रथम अंश में है ये, 11, 0 से लेके 15 तक। तो बुध को हम लग्न में ही लिखेंगे, लग्न में बुध को रखिए। तो क्या क्या हो गया? सूर्य और राहु मिथुन में चला गया और बुध जस्ट लग्न में रह गया। मिथुन में यानी गुरुजी कहाँ? मिथुन यानी 3 नंबर, 11th हाउस में। लग्न से 11 गिनी है ना, 11 कहाँ पहुंचता है? अब यहां पर मंगल को देखते हैं। मंगल का डिग्री कितना है? 27 है। तो इसको 11 यानी लग्न में मंगल लिखिए। अब 27 अंश में मंगल है। अगर ये 15 से नीचे होता तो मंगल अपने ही राशि में होता। मंगल 11 में लिखना है। 11 का मतलब है लग्न में लिखिए ना, तीसरे थर्ड हाउस में मंगल है। हाँ तो थर्ड हाउस का 11 कहाँ हो गया? लग्न हो गया। अब आ गया शुक्र। शुक्र का डिग्री कितना है? 10। तो शुक्र को आप लिखिए थर्ड हाउस में, यानी शुक्र को वहीं पर लिखिए, तुला राशि में शुक्र को लिखिए। अब आ गया यहाँ पर बृहस्पति। बृहस्पति का डिग्री कितना है? 19 है। तो इसको बृहस्पति को कहाँ रखेंगे आप बताइए जरा, किस राशि में रखेंगे? सुनील कुमार जी, बृहस्पति को कहाँ रखा जाए? गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? समझ में नहीं आया ये। अरे भैया इतना सिंपल सा है, देखो सीधी सी बात है। कोई भी राशि में कोई ग्रह है, 0 से 15 अंश तक अगर होगा तो वो उसी राशि में रहेगा। 15 से लेकर के ऊपर 30 तक है तो उस राशि से 11 आगे गिनो, उस 11वें नंबर में ले जाकर के टकरा दो, टिका दो। नहीं समझ में आया? 15 से हाँ। चलिए, नहीं तो इसके ऊपर कल क्लास करें फिर, नहीं तो नए सिरे से। अभी आप लोगों का अच्छा कल भी नहीं होगा क्लास, है ना? कल नहीं होगा ना गुरुजी? पीछे से बोल सर, वृश्चिक राशि में होगा ना? वृश्चिक राशि में। हाँ, बृहस्पति जाएगा वृश्चिक राशि में, 11 हो गया। केतु को देखो जरा कहाँ जाएगा। देखो 15 से नीचे है तो उसी जगह में रहेगा, 15 से ऊपर है तो उससे 11 में जाएगा। तो केतु को देखो पहले, केतु कितने अंश में है? 25। हाँ, तो कहाँ जाएगा ये केतु? नौ नंबर में सर, धनु राशि में। धनु राशि में चला गया केतु। चंद्रमा कहाँ जाएगा देखो, वो भी वहीं जाएगा सर, धनु राशि में। वहीं जाएगा। केतु और चंद्रमा धनु में चला गया। शनि को देखो जरा, मकर राशि में। हाँ, मकर राशि में शनि आ गया। बस बन गया आपका केरलीय होरा कुंडली। अच्छा, इस कुंडली की एक विचित्र बात देखो, होरा के दृष्टिकोण से सभी के सभी कमजोर भाग में बैठा हुआ है। लग्न 28 अंश कमजोर भाग हो गया, सूर्य 29 अंश कमजोर भाग हो गया,
चंद्रमा मध्य भाग में आ गया, 27 मंगल है कमजोर भाग में आ गया, बुध क्या कहते हैं इसमें आ गया मध्य भाग में, बृहस्पति मध्य भाग में आ गया, शुक्र मध्य भाग में आ गया, शनि मतलब कमजोर वाला भाग में आ गया, राहु कमजोर हो गया, केतु कमजोर हो गया, कम से कम सारे के सारे होरा के दृष्टि में कमजोर भाग में आ गए। इस व्यक्ति का जो जीवन है मैरिज के बाद थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। सर इसका लग्न चक्र ऐसे ही सेम रहेगा, मतलब जो राशियां जोन से हाउस में है जब कैरेलिए वाला बनाएंगे तो वैसी की वैसी ही रहेंगी, उनमें चेंजेस नहीं आएंगे? वैसे नहीं आएगा, नहीं, उसको भी हमने वही देखना है। लग्न या कौन है, सिंह राशि है। हाँ जी सिंह सर। राशि कितने लग्न में है, 28 डिग्री में है, हाँ 28 जी डिग्री सर। में है। तो 28 का मतलब अब उसके 11वां देख लो जरा, 28 का मतलब 11 हो गया, तो मिथुन मतलब लग्न सर हो गया। 9वें घर में हो जाएगा सर, इसका मतलब 9वें घर में हाँ 5 नंबर हो जाएगा। हाँ, 5 नंबर की जगह में लग्न में 3 लिखना है आपने। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। सुनील जी आपको आया समझ में? गुरुजी लग्न में 3 क्यों लिखेंगे? इसीलिए लिखेंगे भैया क्योंकि लग्न देखो डिग्री 28 डिग्री में है, तो जी। द्वितीय भाग में आ गया ना, ये द्वितीय भाग में आने का मतलब है कि 11वां नंबर लेना है हमने, 11वां राशि लेना है। तो 11वां राशि लग्न से 3 आ गया, मिथुन आ गया। अच्छा, इसके लग्न में देख करके हम डिसाइड करेंगे। हम्म। ठीक ठीक। तो लग्न ठीक है, कुंडली है ना? से देख करके